हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सही तरीके से लगे हुए होंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या इवन स्टेट एग्ज़ाम की भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं आप, तो सभी के लिए क्लास ये बेनिफिशियल रहने वाला जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। चाहे मैथ पढ़ा रहा हूँ, चाहे रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, सभी जो है सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। तो अगर पीछे वीडियो देखिएगा तो बहुत सारे बैक टू बैक मैंने चैप्टर करवा दिया है, वहाँ से भी आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ नए सिरे से मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से भी आप ले लीजिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाकर चलिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आप सिर्फ आपको नोट्स बनाकर चलना है और क्या रिवीजन के पर्पज से जो है उसको रखना है। तो हम लोग क्या चल रहे थे, परसेंटेज चल रहे थे। इससे पहले मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करवा दिया है, परसेंटेज सेकंड चैप्टर है, और टाइप वाइज मैं आप लोग करवा रहा हूँ ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। टाइप वाइज का मतलब जितने भी टाइप बनते हैं क्वेश्चन ना, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आप जब मॉक टेस्ट मारें या फिर कोई एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन नया है। हर एक क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को इस चैनल पर ख़त्म कर दूंगा ताकि आप जो है अगर आने वाले जो भी बच्चे हैं वो भी जो है अगर पढ़ना चाहे तो इस चैनल से आसानी से पढ़ करके अपना कंप्लीट कर लें सिलेबस, और उसके बाद मॉक टेस्ट मारें, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल ये हो जाए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन करने वाले हैं। इलेक्शन से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल चुनाव से क्वेश्चन बनता है। देखिए चुनाव से क्वेश्चन क्या बनता है, पहले एकदम बेसिक बात जानिएगा। बेसिक बात है क्या, देखिए चुनाव में दो पार्टी खड़ा होता है, दो पार्टी का प्रतिद्वंदी खड़ा होता है, एक जीतता है और एक हारता है। एक ज़्यादा वोट लेकर आता है, एक कम वोट लेकर आता है। तो कितने वोटों से कोई जीता तो कोई कितने वोटों से हारा, ये सभी पता है आप सबों को। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए दो कैंडिडेट है, मतलब फर्स्ट उम्मीदवार फर्स्ट, देखिए ध्यान से, उम्मीदवार फर्स्ट है, एक है उम्मीदवार सेकेंड है। ध्यान समझिएगा। टोटल देखिए 100% वोट होगा। वोट कितना होगा, टोटल 100% होगा। ठीक, उम्मीदवार फर्स्ट क्या करता है, उम्मीदवार फर्स्ट है कि उम्मीदवार कौन सा है, उम्मीदवार फर्स्ट है। ठीक, एक उम्मीदवार सेकंड भी होगा। हाँ सर, उम्मीदवार सेकंड भी होगा। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, एकदम धीरे धीरे लेवल को आगे करेंगे हम लोग। उम्मीदवार सेकंड होगा। ठीक, ये क्या करता है, उम्मीदवार फर्स्ट लेकर आता है कितना, तो 60% वोट लेकर आता है। ठीक, मतलब किसका, मतलब कि 100% टोटल वोट है ना। उम्मीदवार फर्स्ट और उम्मीदवार सेकंड के बीच क्या होता है, यहाँ पर इलेक्शन करवाया जाता है जिसमें से वोट मिलता है उम्मीदवार फर्स्ट को 60%। तो जाहिर सी बात है कि सेकंड वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। ठीक, 40% मिला होगा, यहाँ पर 40% मिला है। तो बताइए कि यहाँ पर उम्मीदवार फर्स्ट जीता है तो कितने परसेंट वोटर जीता है, कितने परसेंट वोटर जीता है बताइए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 20% वोटों से जीत हासिल किया है। कौन कौन जीता है बताइए, तो ये उम्मीदवार फर्स्ट जो है जीता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समझने में कोई दिक्कत आप सबको को हुआ। ये क्या है, 100% क्या वोट है, उम्मीदवार फर्स्ट है, उम्मीदवार सेकंड है। उम्मीदवार फर्स्ट 60% वोट हासिल किया है तो उम्मीदवार सेकंड कितना 40% किया होगा, है ना। तो उम्मीदवार फर्स्ट जीता तो कितने परसेंट वोटर जीता, तो 20% वोटों से जीता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इसी में चलते हैं। अगर 70% मान लेते हैं, या 70% है, ठीक है, फोकस कीजिएगा। अब जो दिया हुआ 70% वोट प्राप्त करता है तो जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदवार सेकंड होगा वो 30% वोट प्राप्त करेगा। ठीक, उम्मीदवार फर्स्ट जीतता है कितने से, उम्मीदवार फर्स्ट जीतता है 400 वोटों से जीत हासिल करता है। 400 वोटों से जीत गया। कौन जीत गया, उम्मीदवार फर्स्ट जीत गया। आई बात समझ में। क्वेश्चन क्या है कि उम्मीदवार फर्स्ट जो है 70% वोट लाया, है ना, और कितना 400 मतों से जीत गया, 400 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो दिख रहा है कि 70% ये तो लेकर आया है, तो ये लेकर आया हो कितना, ये लेकर आया 30% लेकर आया होगा। अरे फर्स्ट वाला लेकर आया है 70%, तो ऑब्वियसली है कि सेकंड वाला 30% लेकर आया होगा। तो ये जीता फर्स्ट वाला कितने परसेंट वोटों जीता, ये 70%, ये 30%, दोनों मिलाकर 100% हो गया ना। तो जीता कितने परसेंट वोटों से, ये 40% वोटों से जीत गया। कितना परसेंट से, 40% से। इसी 40 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 400 दिया हुआ है। देख रहे ना, मतलब वोट कितना, देख रहे ना, मतलब कितने वोट जीत गया, तो 400 वोट से, मतलब 40% का वैल्यू कितना, तो दिया हुआ 400, है ना। आपसे पूछ रहा है क्या, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल वोटिंग कितना था, मतलब कितना वोट पड़ा हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। मतलब 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए।
तो 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, काट दीजिए, कितना बार में हो जाएगा, ये 10 बार में हो जाएगा और डबल जीरो लगा दीजिए, मतलब 1000 टोटल वोट पड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में? यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया आप सबों का? टोटल वोट कितना, 100%। उम्मीदवार फर्स्ट है, उम्मीदवार सेकेंड है, ठीक है। उम्मीदवार फर्स्ट को 70% वोट मिला और उम्मीदवार को सेकेंड को कितना, 30%। उम्मीदवार फर्स्ट जीत गया कितने वोटों से, तो 400 वोटों जीत गया। तो मतलब देखा जाए दोनों का अंतर कितना का, 40%। 40% का वैल्यू कितना, 400 वोट दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो 1000 निकल के आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? मतलब ये दो आपके पॉइंट क्या थे, बेसिक पॉइंट थे। इससे अब क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, थोड़ा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम साधारण सी भाषा में लिखा हुआ है, आप सभी आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, 2 उम्मीदवार है, ने भाग लिया, सही बात है। विजेता को 70% वोट मिला, तो लेकर बताया 70% है, तो दूसरे को कितना मिला हुआ होगा, जो हारा है उसको 30% मिला हुआ होगा, और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या पता करना है, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। टोटल वोट कितना होगा, 100% होगा। टोटल वोट कितना, 100%, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीदवार फर्स्ट होगा, हाँ सर उम्मीदवार फर्स्ट होगा, और उम्मीदवार सेकेंड होगा, बिल्कुल उम्मीदवार ये फर्स्ट है, और ये उम्मीदवार क्या है, ये उम्मीदवार सेकेंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवार फर्स्ट कितना वोट लाया, कितना परसेंट, तो 70% लाया है, ठीक है। और उम्मीदवार सेकेंड कितना लाया होगा, जब ये 70% है, 100% में 70% लेकर आ गया कौन, उम्मीदवार फर्स्ट लेकर आया है, तो सेकेंड कितना परसेंट लेकर आया होगा, 30% लेकर आया होगा, तब तो हारा ये 30% हारा। देखिए तो कितना परसेंट वोटों से हार गया, देखिए तो कितना दिख रहा अंतर, अंतर दिख रहा है कि 40% दिख रहा है, दिख रहा ना 40%। तो आपसे बोला जा रहा है कि 16,000 वोटों से जीत गया, मतलब कह सकते हैं ये 40% का वैल्यू जो है, ये 40% का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है 16,000। ये 16,000 जो दिया हुआ है ये 40% का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर 40% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो मतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इंटू 100% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काट दीजिए कितना बार में, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 20 पचे 100 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए कितना बार में, 8 बार में, मतलब 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये, और ये 3 जीरो लगा दीजिए आप, कितना हो जाएगा, तो ये 40,000 यहाँ पर निकल कर आ गया। टोटल कुल वोट कितने पड़े, तो कुल वोट पड़े कितना, 40,000 वोट पड़े। यहाँ तो कोई दिक्कत, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं और टाइप अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ताकि आपका पकड़ जो है इस चीज़ पर पड़ जाए, पकड़ बनाए रखिएगा, ताकि जो है जब क्वेश्चन जब आए तो आपको उससे छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए एंड बी ने भाग लिया। कौन कौन सा, उम्मीदवार फर्स्ट है ए है और उम्मीदवार बी है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं लिया। और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया है। ए ने कितना किया है, तो कुल मत का 30%, कुल मत कितना है, तो 100% है, ये पता है आपको। कुल वोटों की संख्या कितना है, तो 100% है, ये है ना, ये परसेंट में देखा जाए तो 100% है, ठीक। तो ए ने कितना प्राप्त किया है, हासिल किया, 30% किया है। तो दूसरा कितना किया होगा, जब ये 100% में से 30% ए ने किया है, तो बी ने कितना किया होगा, तो 70% किया होगा, जाहिर सी बात है, हाँ सर 70% किया होगा, ठीक। और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। जब ये 30% किया है, ये 40% किया है, हार गया कितने मतों से, तो 500। अगर परसेंट में देखा जाए कितना परसेंट से हारा है, ये दिख रहा है कि 40% से हारा है, दिख रहा है ना आपको, हाँ सर। दोनों का अंतर ही क्या होता है, पता चल जाएगा कितना परसेंट वोटों से हारा है, तो 40% वोटों से हारा है। तो कह सकते ये 500 जो दिया हुआ है, 500 जो दिया हुआ है, ये 40% का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर। आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, मतलब कि 100% वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे, 100% का वैल्यू, कुल मत यही ना है, टोटल वोट कितना 100% है, ठीक है, निकाल दीजिए कितना बार में, 2 बार में 20 दूनी 40, 20 पच्चीस 100 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 250 बार में हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 25 125 हो जाएगा, मतलब कि 1250 टोटल यहाँ पर वोटों की संख्या निकल के आ गया। कितना है टोटल, 1250। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और जो है इस टाइप का करेंगे, उसके बाद हम टाइप हम लोग चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर आप सबों का उसी टाइप का क्वेश्चन है, जिस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन करवाया उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर डाटा चेंज किया गया है और कुछ चीज नहीं है। देखिए 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का
6% प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार मान लेते ए है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा उम्मीदवार कौन सा है तो बी है। टोटल वोट कितना होगा तो 100% होगा। ठीक, 100% में से उम्मीदवार फर्स्ट वाले को कितना मिला है, इसको मान लेते हैं 76% मिला है। ठीक है, तो बच कितना गया बताइए यहाँ पर, तो यहाँ बच गया कितना पर, यहाँ बच गया मतलब 24% मिला होगा, सेकंड वाले पार्टी को मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब कि जीतता। निर्वाचित होने का मतलब है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि निर्वाचित होने का मतलब क्या होता है, जीतता है। यहाँ पर देखा जाए तो कितने % वोटों से जीत गया, देखिए तो यहाँ पर ये देख गया 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 7 में 2 गया तो 5 हो जाएगा, मतलब 52% वोटों से जीत गया। तो कह सकते हैं ये 1480 52% का वैल्यू है, कह सकते हैं ना, ये 1480 जो दिया हुआ है ये 52% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा डाले गए मतों की संख्या कितनी है, मतलब कि ये 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इंटू 100% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए। अब काटिए, यहाँ से कितना बार में कट जाएगा देखिए तो, क्या यहाँ पर ये 4 बार में कट जाएगा, देखिए तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 20 नहीं, 4 से नहीं कटेगा ये। अब देखिए कितना से कटेगा ये, अब इसको हाफ कर दीजिए। अब यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए 13 से कट जाएगा, देखिए तो 13 से कटेगा नहीं, 13 से नहीं कटेगा। तो अब ये आएगा कितना, ये इसको करते हैं, इसको हाफ करते हैं 26 हो जाएगा, इसका हाफ करते हैं 50 हो जाएगा, इसका हाफ करते हैं 13 हो जाएगा, इसका हाफ करते हैं कितना हो जाएगा, इसका हाफ करते हैं तो 25 हो जाएगा। यही हो गया आंसर, हो गया। अब यहाँ पर 13 से कटेगा नहीं सर, 13 से तो नहीं कटेगा, ये 13 से कटने वाला है, देखिए तो यहाँ पर 13 कम 13 हो जाएगा, 1 बचेगा, हाँ, फिर 13 कम 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा तो नहीं कटेगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है तो देखना होगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन जो है यहाँ पर अप्रॉक्स में भी ऑप्शन ये दिया हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए तो 25 जीरो करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 25 8 200 हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से 25 को 0 से करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब 25 8 कितना 200 हो जाएगा, 0 कर देंगे 20 आ जाएगा कैरी। ठीक, 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 का 0, फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 25 से कम 25 और 12 कितना होता है, 25 और 12 हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है इतना आ गया। ठीक, अब बटे कितना करना है, 13 करना है। ओके चलिए कर देते हैं 13 से, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बच गया कितना यहाँ पर, तो बच गया यहाँ पर बच गया 11 बच गया। ओके 11 बच गया। 13 से 8 बार में करते हैं, 13 8 104 हो जाता है। ठीक है, 13 8 104 हो जाता है, बच गया कितना 104 बच गया, 6 बचेगा है ना। 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौके 52, 65 ज़्यादा हो जाएगा 52, फिर 8 बचेगा। ठीक है, 13 6 78 हो जाएगा, 13 6 78 मतलब कि 2846 समथिंग आया। अप्रॉक्स में अगर देखा जाए तो 2800 कितना आया है तो 46 निकल कर आया है। तो अप्रॉक्स भी वैल्यू आप निकाल कर यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है आप सबों का, है ना। आंसर कितना है 2846 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये एक टाइप का था, ये फर्स्ट टाइप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइप इस तरीके से पूछा जाएगा। 2 आपके उम्मीदवार होंगे, एक जो है कुछ % लाया होगा, जीत गया होगा, कितने % वोटर्स जीत गया होगा तो वो दिख रहा होगा, आप सबों को दिख रहा है ना। कितने वोटों से जीत गया होगा वो भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको टोटल निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेकंड टाइप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन होगा। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप जो है पैनिक हो जा रहे हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। ठीक है, यही सही बात है। 20% क्या है मत का मतलब वोट अवैध घोषित किया गया, मतलब इनवैलिड कर दिया गया। मतलब किसी टाइप से जो है 20% जो भी वोट डाला गया है, 100% वोट में से 20% जो है मत जो है वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। कोई जो है किसी तरीके से किसी गलत तरीके से डाल दिया गया है ना, या फिर जो है एक जो है आदमी 2 बार डाल दिया, 5 बार डाल दिया, इस तरीके जो भी आता है उसको इनवैलिड कर दिया गया। कितना %? तो 20% जो है वोट को इनवैलिड कर दिया गया है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। ठीक, और 8000 मतों से जीता है। मतलब यहाँ पर कितने वोटों से जीता वो भी लिखा हुआ है ना। अब विजेता को कितना मिला, 48 मिला है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या निकालना है यहाँ पर भी। तो यहाँ सिर्फ चेंज क्या किया गया है, तो 20% जो मत अवैध घोषित किया गया है, ये थोड़ा समझने की बात है। देखिए ध्यान से, टोटल कितना % वोट होगा, सर ये टोटल 100% वोट होगा। ये क्या है, तो टोटल है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 100%। अब देखिए 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, कैंडिडेट फर्स्ट है
उम्मीदवार फर्स्ट है, फर्स्ट को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत, और सेकंड को मान लेते हैं बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए अब क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 100% में से 20% मत क्या हो गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया, अवैध घोषित किया गया है, मतलब कि इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। तो वैध होगा कितना, कितना वैध होगा, वैलिड कितना, कितना काउंटिंग किया जाएगा। तो 100% में से 20% हटा दिए, मतलब कि सिर्फ 80 जो है, 80 जो क्या हो जाएगा, तो ये वैध हो जाएगा, मतलब वैलिड वोट होगा। ये वैलिड वोट है। 80 की हम लोग 80 से बात करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 80 आए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए 80 में क्या हुआ, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, अरे ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुल मतों का, कुल मत कितना है सर, 100% है कुल मत। कुल मतों का विजेता उम्मीदवार को 48 मिला है, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48, जबकि वैध कितना है, 80 है। 80 में देखिए, 80 में कोई ए कोई कितना लाया होगा अभी पता चल जा रहा है, और बी कितना लाया होगा अभी पता चल जा रहा है, दिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, है ना। तो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मतों मतलब 100% का कितना मिला है, तो 48% मिला है। 100% का 48 कितना होता है, तो 48 ही हो जाएगा, मतलब कि विजेता उम्मीदवार ए को मान लेते हैं, ठीक है। तो ए 48 लाया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब ये 48 लाया, टोटल है कितना वैध, वैध है कितना, 80 है। वैध कितना है, 80 है। 80 में 48 ला दिया, कौन, विजेता उम्मीदवार लाया है ना। 80 में 48 लाया विजेता उम्मीदवार, तो हारने वाला को कितना लाया होगा, ये विन वाला है ना, मतलब कि विजेता उम्मीदवार है ये, तो हारने वाला कितना लाया होगा, 80 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8 गया, 2 बचेगा, 7 में 4 गया 3, 32 लेकर आया होगा हारने वाला, हारने वाला लेकर आया होगा 32 आया होगा, ठीक। विजेता उम्मीदवार कितना लेकर आया, 48 लेकर आया, कहाँ का, तो इस टोटल का देखिए, यहाँ पर कुल मतों का लिखा हुआ है, कुल मतों का, इसका मत निकाल दीजिएगा, इसका निकालिएगा, 48% तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हाँ, तो यहाँ फोकस कीजिएगा, कुल मतों का लिखा हुआ है, कुल मतों का 48%, यहाँ ध्यान दीजिए, कुल मतों का 48% निकला हुआ है, कुल मतों का 48% यहाँ पर निकला हुआ है। अब देखिए 80 में से 48 की हम लोग बात कर लिए, अब कितना बच गया, तो 32 लेकर आया होगा जो हारने वाला है ना। अब उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, 8000 मतों से जीत गया, ठीक है। तो यहाँ का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना, देखिए जो हारा है उससे कितना लेकर अधिक लेकर आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 16 दिख रहा है, अधिक 16 अधिक दिख रहा है ना, हाँ 16। तो कह सकते हैं ये 16 जो है किसका वैल्यू है, ये 8000 का वैल्यू दिया हुआ है, 16 8000 का वैल्यू है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 8000 को ऊपर लिख दीजिए, 8000 ऊपर, नीचे 16 नीचे लिख दीजिए, मतलब कि 16 का वैल्यू 8000 हो गया। आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, मतलब कि 100 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक बताइए। 16 से काट दीजिए, 16 से 5 बार में हो जाएगा, तो 5 पर कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, बिल्कुल 1 2 3 4, मतलब कि 50,000 जो है कुल मतों की संख्या हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप सबों को, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो दिया हुआ है ये कुल मतों का दिया हुआ है ना, ध्यान से, यहाँ इसका मत निकाल दीजिएगा, बच्चे इसका निकाल देते हैं तब गड़बड़ हो जाता है। कुल मतों का 48%। अब देखिए कि 48, 80 में 48 की बात कर लिए, तो हारा हुआ कितना लेकर आया होगा, 32 लेकर आया होगा। दोनों का अंतर कितना, तो 16 दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ 8000 दिया हुआ है, मतलब कि इसी के अंतर से नहीं जीता होगा, अंतर से ही जीता होगा, मतलब कितना वोट, तो 8000, 16 का वैल्यू 8000, 100 का वैल्यू निकाल दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का, अच्छे से पकड़ आपका बनना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज किया गया, तो हल्का चेंज आपको देखने को मिलेगा, पैनिक नहीं होना। देखिए क्या है, 20% वोट अवैध घोषित किए गए, 100% में से 20% हटा दिए, मतलब वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा, मतलब कि 80 हो जाएगा, ठीक। सुरभि ने 40% वैध वोट हासिल किए, मतलब कि सुरभि ने जो प्राप्त किया है 40% वैध किया है, वैध मतलब वैलिड वोट का 40% प्राप्त किया है ना, टोटल का नहीं, पीछे टोटल का था, यहाँ पर खुद बोला जाएगा टोटल का या फिर वैलिड का, यहाँ पर खुद बोला जाएगा, ठीक। तो सुरभि ने 40% वैध वोट हासिल किए हैं, ठीक, और 1600 वोटों से हार गई है, 1600 वोटों से हार गई है। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले वही आपसे पूछा जा रहा है, तो 100% वोट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टोटल वोटों की संख्या 100%, ठीक है। 100% में से कितना 20% है, 20% मतलब 20 हटाने का मतलब है 20 हटा दीजिए। ये क्या इनवैलिड है, ये क्या है इनवैलिड है, इनवैलिड वोट हो गया, ये इनवैलिड है, तो इनवैलिड ये है, तो बच गया कितना 80 क्या है, तो ये वैलिड है,
ये वैलिड वोट है। क्या है? वैलिड वोट है, कोई दिक्कत नहीं है। इनवैलिड वोट कितना, अवैध कितना किया गया, तो 20% मतलब 20 हटा देंगे 100 में से कितना, तो 80 बच गया। 80% बोलिए या 80 बोलिए, कोई बात नहीं है ना। तो वैलिड वोट कितना है? 80 है। ठीक, अब सुरभि ने क्या किया है? सुरभि ने, देखिए सुरभि क्या करती है, सुरभि 40% वैध वोट हासिल करती है। वैध का देखिए, वैध वोट हासिल करती है, तो वैलिड वोट तो ये है। इसका 40% कितना हो जाएगा? इसका 40% बता दीजिए। इसका 40% ना, ध्यान से, इसका 40% यहाँ पर आएगा, ध्यान से, इसका 40%, इसका मत निकाल दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, 32 निकल के आया है। मतलब कि 80 का 40% कितना? 32। 8 गुना 4 करेंगे 32 निकल के आ गया। बच कितना गया? ये बच गया कितना यहाँ पर? यहाँ पर निकल के आ जाएगा 38। 38 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 3 गया तो 4, 48 निकल के आ गया। दिख रहा है ना? मतलब कि ध्यान दिए जाए तो 1600 वोटों से हार गई है। मतलब कि ये तो ये हारी है ना, ये हारी है। देखिए हार गई तो जीता कौन होगा? तो जीता ये होगा, ये सेकंड जो कैंडिडेट जीता होगा। तो सेकंड कैंडिडेट कितना जीता? देखिए तो ये 32 है, ये 48 है। यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है? अंतर दिख रहा है ये सर, ये 16 का अंतर, ये कह सकते हैं 16 का जो अंतर है ये 1600 के बराबर है। ये 1600 जो दिया हुआ है 16 के बराबर है, 16 के बराबर है। आपसे पूछा है कितने मतदाताओं ने अपने वोट किए, 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हाँ सर कर रहा है। देखिए कितना बार में, कि 100 बार में कट जाएगा, मतलब कि 10,000 लोगों ने अपना वोट जो है यहाँ पर दिया है। कितना? 10,000 लोगों ने। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ है ना? देख रहे हैं ना? सुरभि ने 40% वैध वोट हासिल किया है। यहाँ का 40%, इस 80 का 40% निकालना है, ध्यान से। इस 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। तो जीता कौन होगा? तो जीता होगा 48 लेकर आया होगा। दोनों का अंतर कितना? दोनों का अंतर 16। 16 का वैल्यू दिया 1600, तो 100 का वैल्यू निकाल कर आ जाइए। कोई दिक्कत यहाँ तक? और क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। देखिए ध्यान समझिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पर ये बनेगा बहुत ही आसान तरीके। देखिए ध्यान समझिएगा क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, सही बात है। अब तक तो 2 ही उम्मीदवार जो है भाग लिए हैं, लेते आएंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। ठीक, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ऐसा भी होता है ना? अभी भी ऐसा ही होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, है ना? अभी भी बहुत, मतलब जितने परसेंट वोटर लिस्ट में जितने का नाम शामिल है, हर कोई जो है नहीं जाता है वोट डालने के लिए, नहीं जाता है ना। समझ लीजिए 20% मतदाता अपने वोट नहीं डाले। ठीक, तो 100% में से 20% नहीं डाले कितना? 80%। ठीक, 80% का मतलब 80। ठीक, और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। और 80 में से भी 10% क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का ध्यान समझिएगा, कुल मतों का, तो कुल मत कितना? 100% था ना, 40% मिला है और 24 मतों से निर्वाचित हुआ है, जीता है। मतदाता सूची मतदाताओं की कुल संख्या, देखिए ध्यान समझिएगा, ये 100% है। ये क्या है? कुल मत है। टोटल में यहाँ पर वोट कितने, मतलब कि टोटल नामांकित कितने थे वोटर लिस्ट में, टोटल वोट कितना है? टोटल जो है यहाँ वोट कितना? 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। मतलब वोटर लिस्ट में कितने का नाम है? सबका नाम है। ठीक है, सबका नाम समझ लेते हैं। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ध्यान समझिएगा 20%। तो 20% यहाँ से हटा देते हैं। इन्होंने क्या नहीं किया? वोट नहीं डाले। अरे वोट नहीं डाले, कितने? वोट नहीं डाले 20% का मतलब 20 कह सकते हैं। अगर 20 नहीं डाले तो 80 डाले होंगे, 80% कहिए या फिर 80 कहिए। ये वोट डाले हैं, ठीक है, वोट डाले हैं, ये वोट डालने गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10% वोट अवैध घोषित किया गया, किसका? मतलब कि वोट डाले हैं इसका ना, इसका 10%, अरे इसका 10% अवैध हो गया, मतलब कि इनवैलिड हो गया, इसका काउंटिंग नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसका 10% हटा दी, इसका 10% कितना हो जाएगा? अरे 80 का 10% कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। 8 को हटा देंगे 80 में से, 80 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? सर 72 बच जाएगा। ये 72 क्या है? ये है आपका वैध वोट, ये है आपका वैलिड वोट, ये वैध वोट है, वैलिड वोट है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझिएगा। 100 से 80 कैसे आया और 80 से कितना 72 कैसे आया, समझ में आया आप सबों को? ठीक, 100% टोटल वोट था, जिसमें से 20% वोट नहीं डाले, ठीक है, 80 बच गया, 80 वोट डालने गए होंगे। इस 80 का भी 10% क्या हुआ? अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। बस कितना गया?
मतलब 72 बच गया, यही है वैध वोट, यही है वैलिड, इसी का काउंटिंग किया जाएगा। आगे देखिए क्या है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। हाँ, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित, मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का, कुल मत कितना है मतदाता सूची में नामांकित, तो 100 होगा, 100% होगा, 100% होगा। मतदाता सूची में शामिल तो सबका है, यहाँ पर भलाई गया नहीं है देने के लिए, है ना, कुछ मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया है, पर नाम तो सबका यहाँ पर 100% में शामिल होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। हाँ, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40%, मतलब इसका 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक, 40 हो जाएगा, इसका 40% 40 हो जाएगा, ठीक। अभी देखिए 72 लिख रहा है ना, ये इस 72 दिखेगा, ये फोकस कीजिएगा, यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं। इस 72 में देखिए, इस 72 में 40 कौन लेकर आ गया, तो विजेता उम्मीदवार, मतलब जो जीता था वो, विन मतलब जो जीता था वो, विनर को बोलते हैं विन, ठीक है। अब एक जो है लॉस, हार गया, तो वो कितना लेकर आया होगा, और 72 में 40 जीतने वाला लेकर आया है, तो 32 हारने वाला लेकर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, ये 32 जीतने वाला लेकर आया, 32 में 40 लेकर आया है जीतने वाला, तो 32 लेकर आया होगा, हारने वाला लेकर आया है, ठीक। अब देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 मतों से निर्वाचित हुआ है, कौन, ये जीतने वाला, तो यहाँ पर अंतर कितने का दिख रहा है, ये अंतर कितने का दिख रहा है, मतलब कितना लेकर आया है अधिक, देखिए तो 8 अधिक लेकर आया है। हाँ सर, तो कह सकते हैं कि 8 का वैल्यू, ये देखिए कितना लिखा हुआ है 2400, ये 2400 जो दिया हुआ है ये 8 का वैल्यू है। हाँ सर, 8 का वैल्यू, 8 कहाँ से आया, ये देखिए 8 है ना अंतर दोनों का, हाँ यही 8 को यहाँ पर लिख दिए, कह दिए हम लोग कि 2400 वोट अधिक लेकर आया, पर यहाँ पर देखा जाए रेशियो में देखा जाए कितना अधिक, तो 8 का वैल्यू 2400 है। आपसे पूछा मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना बार में, 3 बार हो जाएगा, 8 × 3, है ना, तो 30,000 निकल के आ गया। मतदाता सूची में शामिल कितने हैं, तो ये टोटल कितने मतदाता है, तो 30,000 है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबों को, ये ट्री समझ में आया। यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग यहाँ पर चल दिए, ठीक है। इस 72 को लेकर के यहाँ पर आ गए। 72 में बोला गया है कि 100% में से 40%, है ना, जो जीता है वो लेकर आया है ना, 100% में से लेकर आया है ना 40। तो हम लोग फिर कंपेयर करेंगे किससे, 72 से कंपेयर करेंगे। 72 में 40 लेकर आया जीतने वाला, तो 32 लेकर आया होगा हारने वाला। कितना अधिक लेकर आया जीतने वाला, तो 8 लेकर आया। 8 नंबर में कितना लेकर आया, तो 2400, 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छी क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप सबों का अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें फिर नंबर आपका नहीं कटे। देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा चेंज किया गया है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है। 100% होगा, टोटल वोट कितना होगा, 100% होगा, हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 10% ने वोट नहीं डाले, और 10% वोट नहीं डाले हैं तो डाले कितना होंगे, डाले होंगे 90%, वोट नहीं डाले, 10% वोट नहीं डाले, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो डाले कितने होंगे, तो 90% कहने का मतलब है 90 डाले होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और 10% वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा बताइए, तो ये अवैध घोषित किया गया, 10% अवैध घोषित किया गया, मतलब इसका 10% 9 हो जाएगा, मतलब बच गया कितना 81 क्या है, तो ये वैध है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 81 क्या है, तो वैध है, वैलिड वोट बचा हुआ है, ठीक। एक उम्मीदवार को कुल मतों का, देखिए कुल मतों का मतलब, कुल मत है कितना, 100% है ना, ध्यान समझिएगा। कुल मतों का कितना 60% मिला है, 60% का मतलब होता है 60 मिला है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना है, 81 है, 81 में एक जीता होगा और एक हारा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ध्यान से, एक जो जीता है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, मतलब कि कुल मतों का 60% मिला, मतलब कि यहाँ पर 60% मिला, मतलब 60 मिला होगा, यही ना, 60% मिलना मतलब एक उम्मीदवार को 60 मिल गया, ठीक है, 60 मिल गया। अब लोग कंपेयर करते हैं किससे, 81 से कंपेयर करेंगे, एक निकल के आ गया ना, निकल के आ गया, बस कितना गया, 81 में 60 की बात हो गया, एक जीतने वाला लेकर आ गया है या हारने वाला लेकर आया है नहीं पता है, पर लेकर आ गया कितना, 60 लेकर आ गया है, बच कितना गया, तो बच गया 21 लेकर आया है, तो जाहिर सी बात है 21 लेकर आया तो ये हारा होगा, है ना, हारा होगा। देखिए ध्यान से, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता,
देखिए कितना यहाँ पर रेशियो में अगर देखा जाए कितना हो गया, देखिए तो कितना अधिक लेकर आया है, ये 39 लेकर आया है। ठीक है, 39 तो कह सकते हैं 39 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3900 ही दिया हुआ है, 3900 दिया हुआ है। तो 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल 100 का वैल्यू पूछ रहा है। 100 बार में काट दीजिए, ऊपर हो जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से भी 10,000 निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना, कुल मतों की संख्या, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 10,000 निकल कर आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। आप सभी ध्यान से देखिएगा कि कुल मतों की संख्या का दिया हुआ है कि वैलिड वोटों की संख्या का दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं, आप फंसिएगा नहीं। ठीक, चलते हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लें, तो आप जो है मतलब कि जो भी इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में, आपसे छूटे नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है, छोटा लग रहा है पर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 20% वोट नहीं डाले गए, तो जाहिर सी बात है कि 100% डाला गया है, 20% नहीं डाला गया, तो 80% डाला गया होगा। 80% यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो 20% वोट नहीं डाले गए, ठीक है। 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। अब तक पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ था, है ना, 20%, 10% वोट अवैध घोषित किए गए, बट यहाँ पर नंबर में दिया हुआ है। ठीक, विजेता उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले हैं, है ना, वैध वोट मिले हैं किसको, विजेता उम्मीदवार को, और 1200 मतों से क्या विजयी हो गया। मतदाता सूची में शामिल कुल संख्या कितना है, वही पता करना है, ध्यान दीजिएगा। ये 100% कर ले, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 100% में से क्या 20% वोट, 20% वोट का मतलब होता है 20, है ना, 20% वोट का मतलब 20, तो बच गया कितना, 80 बच गया। 80% कहिए या फिर 80 कहिए या फिर 80x कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से 80 कर दिए। ठीक, ये क्या है, तो ये अवैध घोषित कर दिया गया। हाँ सर, ये 20% अवैध घोषित किया गया है। अब बच कितना गया है, तो 80 बच गया है, वैध बच गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं, ये वैलिड वोट है। ठीक, ये इनवैलिड था। अब ध्यान दीजिए 20% वोट नहीं डाले गए। अच्छा, वोट नहीं डाले गए है ना, वोट नहीं डाले गए, नहीं डाले गए, नहीं डाले गए, ठीक है, नहीं डाले गए। डाले गए कितना, तो ये डाले गए हैं, है ना, डाले गए कितना है, तो ये है, ये डाले गए वोट है। ठीक है, डाले गए वोट हो गया, मतलब 80%, मतलब 80 वोट डाले गए हैं। आप आगे देखिए 2000 वोट अवैध घोषित किए गए, देख रहे हैं ना, मतलब अवैध घोषित किए गए इसी 80 का। अब 80 में से हम लोग, हाँ ध्यान दीजिएगा, 80 में से अगर 80 में से हम लोग घटा देंगे 2000, है ना, तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है ना, नंबर इसको कुछ और होना चाहिए था, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस परसेंटेज को यहाँ परसेंटेज ना लेकर के हम लोग x ले लेते हैं। ठीक, x ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, x ले लेते हैं। x क्यों लिए, क्योंकि अलग दिखना चाहिए ना, मतलब 80 में से 2000 घटाना सही नहीं लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लेना होगा, 80x में से घटा देंगे, 80x में से घटा देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए 2000 वोट अवैध घोषित किए गए, तो 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब हटा दिए। तो जब हटा दिए तो ये क्या हो गया, तो ये वैध हो गया। यहाँ तो समझ में आया, ये समझ में आया। 2000 जो है वोट अवैध घोषित किया गया, तो उस वोट को हटा दिए हम लोग, जितने डाले गए वोट था, जितने डाले गए वोट था उसमें से हम लोग अवैध को हटा दिए, तो जो बच गया जो बच गया 80x माइनस 2000, ये वैध हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। इसी वैलिड का वोट का ध्यान दीजिएगा, आगे दिया हुआ है कुछ डाटा, देखिएगा। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले, देख रहे हैं ना। अब इसी 80x जो दिख रहा है, ये 80x माइनस 2000, ये तो वैलिड है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में से कोई क्या हुआ, कोई जीता होगा, है ना, और कोई हारा होगा, हाँ कोई हारा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से विजेता उम्मीदवार को कितना मिलता है, विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले हैं, देख रहे हैं ना, वैध की बात हो रहा है, ये वैध ही है, ये वैलिड ही है, ये वैलिड वोट ही है। ठीक है, इसी का 60% जीतने वाले को मिला है, विजेता उम्मीदवार को 60% मिला है। ठीक, ये मान लेते हैं अपने आप में कितना है, तो अपने आप में इसको मान लेते हैं 100%, कोई दिक्कत, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में कितना वैलिड वोट है, 100% है। ठीक है, 100% में से 60% लेकर आया है कौन, जी विजेता उम्मीदवार लेकर आया है, तो 40% कौन लेकर आया होगा, जो हारा है वो लेकर आया होगा। तो विजेता वाला जीता है कितने परसेंट वोटों से, अंतर से, देखिए तो 20% के मतों से जो है जीता है, 20% के वोटों से जीता है, 20% अधिक लेकर आया होगा, है ना, मतलब कि वैलिड वोट का 20%, वैलिड वोट का 20%, ध्यान समझिएगा। ये 80x
माइनस कितना 2000 दिख रहा है ना, 2000 का कितना 20% का 20% दिख रहा है 20%, 20% अधिक लेकर आया है ना। कौन लेकर आया है? तो जीतने वाला लेकर आया है। और नंबर में कितना लेकर आया है? तो 1200 मत से विजयी हुआ है। कह सकते इतना का वैल्यू जो है 1200 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया, ये यहाँ तो समझ में आया आप सबों को। ये वैलिड वोट का 20% लेकर आया है ना। कौन लेकर आया है? तो विजेता वाला कैंडिडेट लेकर आया है। ठीक है, 20% अधिक लेकर आया है। तो इस वैलिड वोट का 20% ही दिया हुआ है कितना? 1200 के बराबर दिया हुआ है। ठीक, अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 80x हो जाएगा माइनस 2000 हो जाएगा। ठीक है, बराबर और 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5। जब ये 1/5 हो जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ऐसे कर लीजिए आप, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना 1/5 लिखा हुआ है, ये ऐसे 1/5 इक्वल टू 1200 है। ठीक है, ये 5 को मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 × 60 6000 यहाँ पर हो जाएगा। अब इस 2000 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो कह सकते 80 का वैल्यू, 80 का वैल्यू नहीं 80x ना, 80x का वैल्यू, 80x का वैल्यू कह सकते हैं ये 8000 हो यहाँ पर कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब जो 80x का वैल्यू दिया हुआ 8000 निकल के आया है। आपसे पूछा मतदाता सूची में शामिल कुल कितना है, मतलब 100x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा? काट दीजिए कितने बार में, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 टाइम्स में। तो 100 टाइम्स में हो जाएगा, मतलब 4 लगा दीजिए, 10,000 निकल करके कुल वोटों की संख्या आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? देखे ना क्या दिया हुआ था, है ना। यहाँ पर x इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर में डाला हुआ है, नंबर में लिखा हुआ है कि अवैध किया गया है, अवैध किया गया है वोट 2000 किया गया नंबर में, इसलिए यहाँ पर x के रूप में लिया गया, नहीं तो x लेने की जरूरत नहीं थी। आई बात समझ में, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क देते हैं, 9 नंबर 10 नंबर। देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है शायद, हाँ एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, उसके बाद जो है आपको होमवर्क दिया जाएगा। ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन और देंगे उसके बाद आप सबों का होमवर्क हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन और करवाएंगे उसके बाद होमवर्क देंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों का, उसी टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है। थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 2 उम्मीदवार ने के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 50% ने अपना वोट नहीं डाला। कोई बात नहीं है, 100% अपने आप में होगा। ठीक है, 100% होगा, जिसमें से 50% ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, वोट नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है। बच कितना गया? तो बच गया सर 85 ने अपना वोट डाला होगा। ठीक, ये वोट डाले हैं, ठीक है, वोट डाले गए, ओके कोई दिक्कत नहीं है, वोट डाले गए 85। ठीक है, 100% में से 15% हटा दिए, मतलब 85 वोट डाले गए। आगे, और 100 वोट अयोग्य, देखिए यहाँ भी नंबर दिया हुआ, 100 वोट अयोग्य, जो भी इनवैलिड किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है, अगर नंबर में दिया हुआ रहेगा तो ऊपर जो भी आप परसेंट में जो लिए हैं ना, उसको आपको x के रूप में लेना होगा, है ना, x के रूप में लेना होगा। ठीक, अब देखिए 100 वोट अयोग्य किए गए हैं ना, 100 वोट मतलब इस 85 में से अगर 100 वोट अयोग्य घोषित किया गया है ना, तो बच कितना गया? तो 85x में से घटा देंगे हम लोग 100 को, तो ये योग्य कह सकते हैं, ये योग्य वोट है या फिर वैलिड है, कुछ भी कह दीजिए, है ना। ये वैलिड वोट है, 100 घटा दिए हम लोग, 100 घटा दिए क्योंकि वोट 100 क्या था? अयोग्य हो गया था, उसको हटा दिए, तो जो बच गया ये बच गया, योग्य हो गया, वैलिड वोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वैलिड वोट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। वैलिड वोट कितना है? तो 85x है माइनस 100 है, ये वैलिड है। वैलिड अपने आप में कितना है? तो 100% है, पता है आप सबों को। ठीक, देखिए अब क्या है, देखिए ध्यान से, उसके बाद चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का, ये देखिए कुल वोट यही है, ये कुल वोट है, इसका कुल वोटों का कितना किया है ना, कुल वोटों का 40%, देख रहे ना, कुल वोटों का 45% हासिल किया है, मतलब कि 45% किया कर दिया है, 45% कर लिया, कोई दिक्कत। कुल वोटों का 45% हासिल किया है, कितना? जीतने वाले ने किया है, जो जीता है वो, लॉस जो किया होगा, जो हारा होगा, है ना, हारा होगा तो वो कम किया होगा। और क्या? 400 वोटों के अंतर से चुनाव जीत हासिल किया, देख रहे हैं ना। अब देखिए ये 45% किया है, तो ये जो है, जो हारा है
देखिए ये 400 वोटों से, देखिए 400 वोटों के अंतर से जीत गया है, ये 400 वोटों के अंतर से जीत गया है। तो कह सकते हैं ये कम किया होगा 400 वोट। मान ले ये भी 45%, इसको भी 45 दे दें, इसको भी 45% देते हैं, दोनों इक्वल दे देते हैं, दोनों इक्वल देते हैं। क्यों यहाँ पर इक्वल दे दिए? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 400 वोट, यहाँ अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ मतलब ये 400 वोट अधिक है लाया है, ये लाया होगा 400 वोट कम लेकर आया होगा। आई बात समझ में? देख रहे हैं ना, 400 वोट कम लेकर आया होगा ये 45%, ये 45% मान लो ये भी लेकर आया, ठीक है, 45% ये भी, 45% ये भी ले आया है ना। यहाँ पर दिया हुआ 400 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया, इसमें से 400 माइनस कर देते हैं, है ना, इसमें 400 माइनस कर देते हैं, मतलब कि ये 400 अधिक लेकर आया है ना, 400 अधिक लेकर आया, इसका मतलब तो यही हुआ। अरे हम आपसे जो है, हम आपसे 400 जो है वोट अधिक लेकर आए हैं, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि आप हमसे 400 कम लेकर आए हैं, है ना, ये भी तो कह सकते हैं। तो आगे हम लोग पीछे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों को ऐड करने पर, देखिए ये दोनों को क्या हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हम लोग को ये मिल जाएगा? देखिए तो हाँ सर, इसी को हम लोग बांट दिए हैं, जब बांट दिए हैं विन को और लॉस में बांट दिए हैं, ये दोनों को शामिल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। देखिए क्या मिल जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 45x और प्लस 45x माइनस 400 बराबर हो जाएगा 85x माइनस 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसी को मिला दिए, इस मिलाकर ही कह दिए कि ये बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 45 और 45 90x हो जाएगा, ये 90x माइनस 400 बराबर हो जाएगा 85x माइनस 100 हो जाएगा, यही ना है। देखिए अब इस 85 को इधर लेकर आ जाइए तो हो जाएगा 5x, अब 400 को इधर लेकर चले जाइए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 300 हो जाएगा, 400 में 100 घट जाएगा, 300 हो जाएगा, मतलब कि 5x का वैल्यू 300 निकल कर आ गया। आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है कुल संख्या निकालने के लिए ना, कुल संख्या कितना है? तो 100 है, 100x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कितना से मल्टीप्लाई हुआ है? तो 20 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 दूने 6 हो जाएगा, मतलब कि 6000 वोट टोटल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया तो सिर्फ बेसिक मैंने आपको पढ़ाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको वो करवाया है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा रहा है ना। क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में बन रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर अच्छे कैंडिडेट को छांटना है तो अच्छे क्वेश्चन को देना जरूरी है, इसलिए अच्छे क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन आप सबको देंगे, होमवर्क 2-3 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो सभी जो है 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन आप सभी होमवर्क दिया जा रहा है, उसका आंसर जो है प्रॉपर कीजिएगा। उसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और किस मेथड से बना है उस मेथड को भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगले स्लाइड पर। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, ये क्वेश्चन जो है जो मैंने अभी करवाया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पढ़कर सुना देते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। डाले गए कुल मतों में से जो है 10% वोट या तो अमान्य है या नोटा के पाए गए हैं, मतलब कि अमान्य किया गया है, नोटा में पाया गया है, मतलब कि काउंटिंग नहीं किया गया है। ठीक, जीतने वाले उम्मीदवार को उसके पक्ष में कुल वैध मतों के 60% वोट मिले हैं और वह 17,271 वोट से जीता है। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको क्या करना है कि आपके लिए SW है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा और किस मेथड से बना है, कैसे आया है। ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन भी बता देते हैं आप सबों को कि ऑप्शन कितना हो जाएगा। ऑप्शन में जो है अगर दे दिया जाए तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना 90,525 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ है कि 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना 10100 लिखा हुआ है, 000। ठीक है, मतलब कि 1,01,000 लिखा हुआ है और डी में लिखा हुआ है 1 लाख कितना है, ये 2500 लिखा हुआ है। अब बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन विजिबल है, ये A, B, C, D क्या होगा और क्लास कैसा लगा ये भी आपसे ही बताइएगा। आगे हम लोग और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप इस वीडियो को किस तरीके से जो है लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए तो काम का चीज़ है ही,
जो भी मतलब कि जो न्यूअर हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए भी ये जो है वीडियो जो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास को और भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, 1-2 टाइप और 3 टाइप बचा हुआ है, तब जाकर के ये आपका कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, क्लास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद साथियों।